Hello students, this is a video for your chapter BI Sport. In this video you will get exercise, question answer for the chapter BI Sport. Now let's see. The first exercise is take the most appropriate option. The narrator is a little boy who lives in the village. Remembers his childhood in the village. Third number, has always his childhood in the village. और D है, is not happy to revisit his village. स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें एक्सरसाइज नंबर बी यहाँ पे सही है, ये बी नंबर यहाँ पे सही है. रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड इन द विलेज. ओके. नाउ नंबर 2, you see the narrator went searching for his friend because नरेटर अपने फ्रेंड को खोज रहा था क्योंकि he was touring his village to build a dam. He could not bear to be alone and wanted to talk to them. He was recalling his childhood and wanted to see them. He wanted to play गिल्ली डंडा with them as he did earlier. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि he wanted to play गिल्ली डंडा with them as he did earlier. Next है, the narrator could not forget गया because गया को इसलिए नहीं भुला पाए क्योंकि गया had hit him when they were children. गया had hit him when they were children. फिर गया was the best गिल्ली डंडा player he knew. C है, they went to school together. और डी है, गया यूज्ड टू एडमायर हिज स्किल एट द गेम. तो कुड नॉट फॉरगेट गया बिकॉज. अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम इसमें गया क्यों को नरेटर गया को इसलिए नहीं बोला क्योंकि गया वाज द बेस्ट गिल्ली डंडा प्लेयर ही न्यू. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. नंबर डी है, गया यूज्ड टू एडमायर बट आई थॉट ऑफ यू क्वाइट ऑफ्टन. आई सेड अ लिटिल सैडली. यू सी द नरेटर इज सैड बिकॉज. क्यों नरेटर सैड था? ही थॉट ऑफ गया एंड हिज गेम. फिर थिंकिंग ऑफ गया मेड हिम सैड. फिर ही हैड मूव्ड आउट टू द विलेज. हिज फ्रेंड डिडंट थिंक ऑफ हिम. तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि हिज फ्रेंड डिडंट थिंक ऑफ हिम. उसके फ्रेंड उसके बारे में सोचते नहीं थे. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. अब एक्सरसाइज नंबर बी देखिए. वर्क इन पेयर्स एंड आंसर द क्वेश्चन. गया कुडंट मैच दिस वेपन ऑफ मैन. व्हाट वेपन वाज इट एंड व्हाई डू यू थिंक गया कुड नॉट मैच इट? गया कुड नॉट मैच दिस वेपन ऑफ मैन. किस वेपन की बात कर रहा है कि वो उसके किस वेपन का मैच नहीं कर सका? What weapon was it and why do you think गया could not? ठीक है. देखिए आंसर इसका. This weapon has long stick डंडा. गया couldn't match it because he screamed when गया hit him with his डंडा. He took advantage of his screaming and used it as a weapon. जो वेपन था वो एक लंबा सा डंडा था जो गिल्ली डंडा खेल में डंडा यूज होता है. और गया इसलिए उससे मैच नहीं कर सकता था क्योंकि वो जोर से चिल्लाता था, चीखता था. जब गया उससे हिट किया अपने डंडे से तो उसका एडवांटेज लेते हुए जोर से चिल्लाया और चिल्लाते हुए वहाँ से वो भाग गया. फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. Where are they? Do you have any news of them? Who was the question about whom and why? आंसर देखिए. Narrator asked this question. Narrator asked this question about his old friend. Narrator asked this question about his old friend with whom he was playing गिल्ली डंडा. With whom he was playing गिल्ली डंडा in his childhood. He asked it as he was desirous to play गिल्ली डंडा once again. नरेटर जो था इस प्रश्न को
अपने पुराने फ्रेंड से पूछा, पुराने फ्रेंड के लिए पूछा जो उसके साथ गिल्ली डंडा खेलते थे बचपन में, और फिर जो है वो इतना डिजायरस होकर के गिल्ली डंडा फिर से खेलने के लिए पूछा। वो गिल्ली डंडा फिर से खेलने के लिए बहुत ही डिजायरस था, इसलिए वो पूछा। नाउ नंबर सी देखिए आप, नंबर 3, दैट वाज लॉन्ग एगो सरकार, प्लीज डू नॉट रिमाइंड मी ऑफ इट। तो हु डज नॉट वांट टू बी रिमाइंडेड ऑफ व्हाट एंड व्हाई? गया डज नॉट वांट टू बी रिमाइंडेड हिज चाइल्डहुड। गया डज नॉट, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्लीज डू नॉट रिमाइंड ऑफ इट, दैट वाज लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात है सरकार, डू नॉट रिमाइंड मी ऑफ इट, और मुझे वो सब याद मत दिलाइए। किस बात को कह रहा है गया? तो गया डज नॉट वांट टू बी रिमाइंडेड हिज चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड स्पोर्ट गिल्ली डंडा के बारे में कह रहा है कि उसको रिमाइंड ना कराइए। क्यों? बिकॉज नाउ देयर इज़ नो मैच बिटवीन देम, उनमें नरेटर में और गया में कोई मैचिंग नहीं था। क्यों? क्योंकि नरेटर बिकम्स एन इंजीनियर बट गया इज अ पुअर ग्रूम, लेकिन गया अभी भी एक पुअर ग्रूम ही है। नेक्स्ट देखिए, गया's परफॉर्मेंस दैट डे एस्टाउंडेड मी। गया का उस दिन का परफॉर्मेंस क्या था जिससे वो सरप्राइज्ड हो गया था? देखिए नंबर 4, राइटर वाज एस्टाउंडेड मीन्स सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, बिकॉज Gaya was playing as skillful as he played in the childhood, full of happiness. अब नंबर सी आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर सी, कंप्लीट दिस टेबल एंड डिस्कस इन क्लास द कंट्रास्ट द रिलेशनशिप, द स्टोरी कंट्रास्ट द रिलेशनशिप एंड पोजिशन दैट द नरेटर एंड Gaya had as young children and as adult. Read the sentences that bring out this contrast. इसमें स्टोरी में जो पोजीशन नरेटर का और गया का है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डिफरेंसेस है यंग चिल्ड्रन के रूप में और एडल्ट के रूप में। तो जो भी इनके बीच की कन्वर्सेशन है, बातें हैं, उसको सेंटेंस में यहाँ पे देखिए, एज यंग फ्रेंड के रूप में उनकी क्या सारी बातें थी और एज एडल्ट के रूप में क्या बातें थी, इन चीज़ों को यहाँ पर आपको राइट करना है। यंग फ्रेंड का चाइल्डहुड वाला जो भी प्रोसेस था, जो भी उनके साथ इवेंट्स हैपन हुआ था, और एज एडल्ट्स के रूप में जो कुछ हुआ बाद में, उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना? देखिए अभी आप ध्यान से देखिए, ये जो है सी नंबर का फर्स्ट है, ये यंग टाइम का है, एज यंग फ्रेंड। यंग फ्रेंड दे वर क्वारलिंग टू ईच अदर। जब वो यंग थे तो उस समय Gaya and Malik is narrators here, both were quarreling to each other. Gaya was batting while he was fielding. Gaya batting कर रहा था लेकिन फील्डिंग कर रहा था। He didn't want fielding anymore, और फील्डिंग नहीं करना चाहता था। And wanted to go back home anyhow, किसी भी तरह से वो घर वापस जाना चाहता था। He asked to Gaya, can't I even go home to eat or drink? क्या मैं अब खाने पीने के लिए भी घर नहीं जा सकता? तो ये सब जो बातें हुई हैं, ये बचपन की बातें हैं। when they were a childhood friend at that time, this was the conversation when they were playing गिल्ली डंडा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट यंग टाइम का हो गया। अब हमें सेकंड नंबर देखना है, एज एडल्ट। एज एडल्ट उनकी क्या रिएक्शंस था उनका, तो अब हमें उसको यहाँ पर एज एडल्ट में देखना है। देखिए ध्यान से, एज एडल्ट। एज एडल्ट नाउ नरेटर बिकम इंजीनियर। बड़ा होकर के जो नरेटर था, मीन्स उसका नाम मलिक था, वो क्या बन गया? वो इंजीनियर बन गया।
वो बड़ा होकर एक इंजीनियर बन गया। और गया जो है वह जब पुअर ग्रूम, ये अभी भी उस समय भी एक बेचारा ग्रूम था, एक अस्तबल में काम करने वाला गरीब आदमी था। वेल लकीली दे मेड देयर वॉज टू मच डिफरेंस, और जो लोग भाग्यवश एक साथ भी मिले तो देयर वॉज टू मच डिफरेंस इन देयर स्टेटस, उनके स्टेटस में बहुत अधिक डिफरेंस था। क्यों? क्योंकि एक तरफ एक सर्वेंट और दूसरा तरफ एक इंजीनियर, तो देयर वॉज अ ग्रेट डिफरेंस इन देयर स्टेटस। Now narrators wanted to know, did he ever remember him all those years? अब नरेटर यहाँ पर जानना चाह रहा है कि क्या उन समय में भी उसको याद करता था, उसको भूला तो नहीं था। गया couldn't disrespect him, गया उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता था, उसको अपने आप में एक रियलाइज़ होता था कि वो हमसे अब काफ़ी बड़ा आदमी बन गया है, इसलिए उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता था। जबकि नरेटर वांटेड टू प्ले गिल्ली डंडा एंड बैटिंग फर्स्ट, लेकिन जो नरेटर है वो खुद गिल्ली डंडा खेलना चाहता है उसके साथ, और फिर से जो है गिल्ली डंडा में भी बैटिंग पहले फर्स्ट करना चाहता है। तो स्टूडेंट, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द यंग टाइम्स एंड चाइल्डहुड टाइम्स of in their conversation.